प्रति जाहिर तौर पर ये अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इन तमाम राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए, कैसे बात आगे बढ़े और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके माध्यम से लॉन्च हो सकते हैं? ये बैठक तो बेहद खास थी। आप देखिए कि इसमें तमाम जो योगी आदित्यनाथ 2027 चुनाव और इस आप जो चेहरे देखेंगे, मोहन यादव का देखेंगे या फिर पुष्कर धामी का देखेंगे, इस आपने तमाम मुद्दे बताए कि किसके चलते जो तमाम समन्वय हैं, चाहे नदियों के पानी का जिक्र कर लें, चाहे उन तमाम बातों का जिक्र कर लें, उसको लेकर यानी कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़े और जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएँ। जब बात डबल इंजन की सरकार की होती है तो किस तरीके से बेहतर रिजल्ट उन राज्यों को मिल सके और केंद्र की योजनाओं का पूरा असर राज्य की जनता को मिल सके और उसमें जो समन्वय है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसको बिठाने के लिए। और फिर ऐसे बहुत क्षेत्रीय जो ये परिषद की बैठक हुई उसमें क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, जो जैसे महिला और बच्चों के खिलाफ आप दिखा रही हैं कि मामले को लेकर भी, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, पानी की बात कर लें, ज़मीन की बात कर लें, कृषि की बात कर लें। इसके अलावा जो जैसे उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश तेज़ होती है, तो किस तरीके के, तो A to Z तमाम उन मुद्दों पर, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक बहुत सार्थक होती है जब बात होती है कि क्षेत्रीय ज़मीनी मसले क्या हैं और उनको केंद्र खुद, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने इसको सुलझाया और उन तमाम बातों पर चर्चा की गई। इसको दूसरे लिहाज से भी देखें, क्योंकि आपने एक मुद्दे का जिक्र किया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 2029 भी उससे जोड़ के देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है। तो ये जो सब भी बैठक हैं, क्षेत्रीय जो बैठक होती हैं, ये सरकार के बेहतर कामकाज समन्वय के लिए तो होती ही हैं, आपस में राज्यों के समन्वय के लिए तो होती ही हैं। जो बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर होते हैं, ये सब सुलझाने के लिए तो होती हैं। जब केंद्र के बड़े मंत्री ये आदेश दे देते हैं कि इन मसलों को जल्द से जल्द निपटारा हो और राज्य की जनता को उसकी राहत दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज दिया जाता है। देखिए, आप जहां पर ये बैठक हुई वहां पर एक मैसेज गया कि 2027 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है उसका आगाज कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं। फिर आपने एक पीडीए और महिला की भागीदारी का जिक्र किया, मंडलीय कार्य समिति। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। लगता भले ही संगठन में भागीदारी का है, लेकिन इसका सीधा सीधा जो डायरेक्टली जो इफेक्ट होगा वो है चुनाव इफेक्ट होंगे, विपक्ष की पीडीए की रणनीति इफेक्ट होगी। लेकिन फिलहाल आपका सवाल इस बैठक को लेकर था, इस बैठक में किस तरीके से आपसी समन्वय, बेहतर रिजल्ट और डबल इंजन सरकार का जो फ्रूट होना चाहिए, जो जनता को मिलना चाहिए, उसके समन्वय को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण।